मेरे आईसीएसई के 10 क्लास बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक हो गए। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका फोर्स। ठीक है, फोर्स हम लोग क्लास 9 में थोड़ा इसके बारे में पढ़े थे। पुलिंग और पुशिंग करके यदि मान लो कोई बॉडी में कोई चेंजिंग करेंगे, जिसके कारण कि ना कोई मैंने बॉडी में शेप में चेंज होगा या तुम्हारा स्टेट में चेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फोर्स बोलते हैं। पुलिंग और पुशिंग, बाय पुलिंग और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन चेंज द शेप, साइज और द स्टेट ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी द मोशन, सॉरी फोर्स। तो आज हम लोग थोड़ा नया चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी का नाम है टॉर्क। क्या नाम उसका? टॉर्क। ठीक है, याद रखना। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ध्यान देना, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। यदि मान लो कि तुम्हारा यहां पर एक मान लो कि चक्री एक स्टेप का है, ठीक है। मान लो कि इस एक्सिस से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस तरह करके। यदि एक आदमी क्या करेगा ना, यहां पर कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इधर से यहां फोर्स लगाएगा, तब क्या करेगा ना, ये क्या ना इस तरह घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये जो फोर्स लगाया और यहां से जो ये परपेंडिकुलर जो यहां से जो फोर्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हुआ ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है तुम्हारा जो टॉर्क बोलते हैं उसको। और मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा क्या हुआ, इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहां पर फोर्स ये मेरा कितना एफ हुआ, इनटू यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मेरा है, ओ ए। समझ में आ रहा ना? अब देखो थोड़ा इसका यूनिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका सीजीएस में जो यूनिट है वो आपका क्या होगा, डाइन इनटू सेंटीमीटर होगा। और जो एमकेएस में जो यूनिट है इसका जो होगा, इसका होगा न्यूटन इनटू मीटर। याद रखना, ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स जान लिए। अब इसका जैसे कि तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स दो तरह का लग सकता है। यदि मान लो कि एक फोर्स यदि मान लो इस तरह लगा, इस डायरेक्शन में लगा, ये क्या होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा तुम्हारा, यदि मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये मेरा क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि मान लो कि फोर्स यदि मान लो कि आपका इस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा, माने इस टाइप का होगा। तो इसको बोलेंगे दिस इज योर क्लॉकवाइज। याद रखना इसको, क्या? क्लॉकवाइज। यदि फोर्स क्लॉकवाइज लगेगा तो क्लॉकवाइज होगा, यदि फोर्स के ना एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने घड़ी का सुई के दिशा में यदि फोर्स लगेगा, यदि मोशन इसका होगा, मूवमेंट शो करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। ये मेरा क्या ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे। याद रखना इसको, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना। अब थोड़ा देखेंगे मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर है जो कि मूवमेंट को क्या ना, जो मतलब ना फोर्स तुम्हारा क्या ना, उसका जो डिस्टेंस है। तो याद रखना दो फैक्टर, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जितना फोर्स लगाते हैं, एक पहला किसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, और दूसरा होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
फोर्स, जैसे मतलब कि तुम्हारा, जैसे मान लो तुम्हारा क्या ना इस तरह ये डिस्टेंस है जितना बढ़ेगा ना, जैसे मान लो ये फोर्स है, ये मतलब कि रोटेशनल पॉइंट है, ये यहाँ से जितना डिस्टेंस जो बढ़ेगा उतना मेरा क्या ना मोमेंट भी बढ़ेगा। जैसे मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स, पॉइंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस जगह में फोर्स लगाओगे वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ तुम्हें जितना बढ़ेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का ना उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया आपका थोड़ा मोड़ा मोमेंट के बारे में। ठीक है, मोमेंट का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। ओके, चलो इसे नोट कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा, हम लोग पढ़ लेना क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब थोड़ा पढ़ेंगे आपका कपल माने जोड़ी। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ी। कपल का मतलब जोड़ी। जैसे कैसे कि तुम्हारा एक पेयर ऑफ फोर्स क्या लगेगा ना, जैसे मान लो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जैसे तुम्हारा एक क्लॉकवाइज, एक जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो क्या ना क्लॉकवाइज होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत मजेदार चैप्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि कभी कभी ड्राइवर क्या करता है, जब अपना स्टीयरिंग घुमाता है तो देखना दोनों हाथ पकड़ करके ना इस तरह घुमाता है ना, इस तरह घुमाता है ना, इस तरह करके। दैट मीन्स क्या ना, ये यदि मान लो कि स्टीयरिंग को इस तरह घुमाएगा तो मेरा क्या ना एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना क्लॉकवाइज, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। यदि इस तरह घुमाएगा तो क्या ना एंटी क्लॉकवाइज। माने यदि इस तरह घुमाया दिस इज योर क्लॉकवाइज, यदि इस तरह घुमाया तो मेरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो कि ना ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि ना ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये मान लो आपका ओ हो गया। ठीक है, याद रखना इसको। अब क्या है ना, यहां से आता टोटल डिस्टेंस मतलब कितना? डी है। कितना डिस्टेंस है आपका? डी। मान लो कि एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरह एक फोर्स इस तरह लग रहा है, दैट मींस क्या ना एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही मेरे क्या ना एंटी क्लॉकवाइज। एक फोर्स सेम फोर्स एक इधर लग रहा है, सेम फोर्स क्या ना एक इधर लग रहा है। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां से यहां तक मोमेंट कितना हुआ आपका? बताओ मोमेंट, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम एंड ए में कितना होगा बोलो तुम? देखो ओ ए इंटू फोर्स ए होगा कि नहीं होगा? देखो ओ ए इंटू जो अप्लाइड फोर्स हो, फिर उसी तरह ही मोमेंट ऑफ फोर्स एंड बी एंड में क्या होगा बोलो तुम? ओ बी इंटू फोर्स एफ। ठीक है, समझना इसको अच्छे से। ठीक है, फिर क्या करेंगे ना, आपका टोटल जो फोर्स होता है मोमेंट ऑफ, जो कपल बोलते हैं, अब देखो कपल बोलता हूं, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा ना, ये दोनों को जोड़ देना, माने ओ ए इंटू एफ प्लस ओ बी इंटू एफ। क्या? ओ ए इंटू एफ इंटू मेरा क्या होगा? ओ बी इंटू एफ। अब मैं क्या करूंगा ना, एफ कॉमन निकाल लूंगा, ओ ए प्लस ओ बी करूंगा, और एफ इंटू क्या करूंगा ना डी। क्या करूंगा? एफ इंटू डी। दिस इज योर कपल ऑफ फोर्स का मेरा क्या बोलो तो फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स का ये आपका क्या ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से आपका क्या तुम्हारा मतलब, जिसे मान लो परिभाषा, जिसे मान लो आपका क्या नाम डेफिनेशन क्या निकल रहा है? द पेयर ऑफ फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स
and the force is called again a couple. Two equal and opposite parallel forces not acting on the same line form a couple. A couple is always needed to produce in rotation. हम क्या बोले कि अलग अलग डायरेक्शन में ये क्या ना, देखो ये इस डायरेक्शन हो सकता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज में, इसको इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या ना मेरा क्लॉकवाइज में होगा, ये क्या ना एंटी क्लॉकवाइज। तो कपल हमेशा क्या ना पेयर में होगा, और ये हमेशा क्या करेगा, रोटेशन क्रिएट करेगा। क्या करेगा, आपका रोटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कपल। इस फॉर्मूला को पूरा का पूरा याद कर लेना। आपका जो सम्स बनाएंगे थोड़ा पढ़ लेना कपल के बारे में, फिर उसके बाद जब सम्स बनाएंगे ये फॉर्मूला को ना हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी देखना जो नट खोलते वक्त, ये स्टीयरिंग को जब हम लोग घुमाते वक्त कभी कभी नट वगैरह जो खोलते हैं उस वक्त के ना कपल का जरूरी पड़ता है। मतलब देखना जो पानी का जो कभी कभी जो बड़ा टंकी जो होता है ना, जो वाल्व खोलने के लिए देखना, जो हम प्लम्बर जो होते हैं ना, देखना पानी को ये खोलने के लिए इस तरह यूज करते हैं। एक ना हैंडल यूज करते हैं जो कि क्लॉकवाइज खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, खोलने के लिए बंद करने के लिए क्लॉकवाइज करके बंद करते हैं। उसमें क्या कपल ऑफ फोर्स लगता है। मैंने क्या दोनों हाथ से खोलेंगे तो दोनों के ना एंटी क्लॉकवाइज में लगेगा, बंद करेंगे तो क्या दोनों क्लॉकवाइज में बंद होगा। एक कपल मैंने क्या पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहा, पेयर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इसको याद करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in state of equilibrium। इसका मतलब क्या होता है जानते हो, जैसे कि मान लो कि एक कॉपी को एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो कि इधर से फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इधर से फोर्स लग रहा है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बॉडी का ना अपना जगह चेंज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जो पोजीशन में उस तरह पोजीशन में है, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो कि तुम्हारा एक एरोप्लेन मूव तो कर रहा है लेकिन एक सर्टेन हाइट पे क्या ना वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या ना इस तरह करके वो मूव कर रहा है। तो देखो समझ रहे हो ना, एक सर्टेन हाइट में वो मूव करते ही जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहां पर देखो दो एग्जांपल है, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या से बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ गए ना दिस योर स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये मेरे के ना डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, याद रखना इसको। आपको नोट चाहिए तो हमको जरूर कांटेक्ट करना, पूरा का पूरा एकदम बहुत सुंदर से नोट बनाकर आपको दे दी जाएगी। आप आराम से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ाई होता है, ध्यान से करना। ठीक है, अब देखो जैसे कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी जीरो। इसका मतलब जैसे कि मान लो कि यदि ऑन बैलेंस, देखो हम लोग ना बैलेंस फोर्स ऑन बैलेंस फोर्स, यदि मान लो कि फोर्सेस क्या ना ऑन बैलेंस हो जाएगा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा, ये तो एक की जगह थोड़ी रहेगा, तो ये मूव करने लगेगा। मतलब जितना भी फोर्स लगेगा टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, पहला एक पॉइंट। दूसरा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल मोमेंटम ऑफ द जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा, जितने मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा एक पॉइंट में टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, ये तुम्हारा क्या उसका कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब चलो अब पढ़ते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। ये
प्रिंसिपल मोमेंट फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए, ये किसके लिए, ये लगे ना इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बीम बैलेंस, यदि मान लो एक बीम बैलेंस है इस तरह, ये क्या ना एक किसी ना किसी के कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर क्या करें ना, कुछ वेट क्या करें, लटका रहे हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ना कुछ वेट लटका रहे हैं। ठीक है, याद रखना। यदि मान लो ये W1 हुआ, यदि मान लो ये कितना हुआ, W2 हुआ। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेरा कितना हुआ, L1 हुआ, और यहाँ से तो मान लो L2 हुआ। ठीक है ना, दिस इज योर, ये पॉइंट से मान लो ये O पॉइंट हुआ, यहाँ से मेरा ये L1 हुआ, ये मान लो कि L2 हुआ। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, या 5 kg का हम लोग क्या किए ना, एक वेट रखें, जो बटकरा होता ना, जो 5 kg का यहाँ रखें, और यहाँ 5 kg आलू इधर रखें। तो इस पॉइंट में जो मोमेंट रहेगा और इस पॉइंट में जो मोमेंट रहेगा, तो क्या होगा, द फोर्स, मोमेंट का मतलब फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस W1 इंटू L1, और ये क्या होगा ना W2 इक्वल, ये क्या ना L2। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है फॉर द इक्विलिब्रियम, W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम फ्रॉम द क्या ना इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या ना करेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, ये लेसन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, बहुत आसान है, उतना कोई हार्ड नहीं है, ध्यान से करने की कोशिश करना। ठीक है, आज के लिए बच्चा इतना। वीडियो यदि पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कोई समस्या हो, यदि नोट्स चाहिए, तो आप मेरा इस कांटेक्ट नंबर में कांटेक्ट करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।